आप ठीक तो हैं शेषनाग? हाँ, तो वो सपना था मेरा। क्या हुआ? कुछ कहना था आपसे शेषनाग? बोलिए। आज आपने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया। आप कहना क्या चाहते हो? धरती लोक की उस नागिन की बात कर रहा हूँ जो आज तक अपनी शिकायत लेकर आई थी, लेकिन आपने उस पर गौर तक नहीं किया। नागलोक में आज तक किसी की शिकायत को अनसुना नहीं किया गया, लेकिन आज आप वो नियम तोड़ रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया, मैं धरती पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी यहाँ एक बेटी है, मुझे उसकी जिंदगी संवारनी है, मुझे उसका ख्याल रखना, उसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। और धरती पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमारी समस्या नहीं है। वो नागिन कितने ही लोगों का सामना कर, कितनी समस्याओं से निपटकर यहाँ तक पहुंची थी अपनी मदद की गुहार लेकर, क्योंकि उसे उम्मीद थी हमसे। मत भूलिए रघु, नाग समुदाय के जो लोग धरती लोक पर हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। उनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते हम। मैं धरती पे नहीं जा रहा हूँ। और उसकी वजह वो है, वो प्रार्थना। उसकी कोई वजह नहीं है। मुझे और कोई बात नहीं करनी। कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जी शेषनाग, तुम्हारी आंखों में ये डर देख के अच्छा लगा। मेरे ही डर से तुम धरती लोक पर नहीं आना चाहते ना? मुझे पता है तुम नकली हो, पर मेरा डर तो असली है। वरना तुम ही कहो, तुम धरती लोक पर क्यों नहीं आना चाहते? इसी बात का डर है ना कि कहीं तुम धरती पर आ गए और मुझसे सामना हो गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं है। तो इतनी बेचैनी क्यों? क्यों हर रोज रात को तुम्हारी नींद टूट जाती है? क्यों पिछले 5 सालों में तुम एक चैन की नींद नहीं सो पाए हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं डरता। चली जाओ। डर मुझसे डरता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे डर की वजह से धरती पे नहीं आ रहा, और अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूं। त्रिशा, हम देख रहे हैं तुम चलते चलते भी रघु भैया के ख्यालों में रहती हो। नागिन? ये तो बेहोश है, लेकिन बड़ी अजीब सी लग रही है। लेकिन ये अगर हमारे नागलोक की है तो किस वंश की है? वासुकी वंश की तो नहीं लग रही, तक्षक वंश की भी नहीं, कालिया वंश की भी नहीं लग रही। ये हमारे नागलोक में से किसी भी वंश की नहीं है। त्रिशा, कहीं ये वो धरती लोक वाली नागिन तो नहीं जो इंसानों पे हमला कर रही है और छिपते छिपाते कहीं हमारे नागलोक में आ गई हो? और अगर ये बात सच है ना, तो धरती लोक पर जो नागिन इन्हें मार रही है वो गलत नहीं है। सही कहा, हमें रघु को बताना चाहिए। नहीं, हम रघु भैया को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें बता दिया और उन्हें पता चल गया कि ये सांप सपोली नकली है, इंसानों पे हमला कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा जो नागिन उन्हें मार रही है वो सही है। और ये तो हमारी सोच है ना त्रिशा, हमें सच्चाई नहीं पता। तो बेहतर यही है कि हम अभी किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो रघु भैया की सोच बदल जाएगी, वो बदल जाएंगे। समझ रही हो ना तुम? मृगनयनी, ये बात उन्हें भी पता है और हमें भी कि धरती लोक पर जो शक्तिशाली नागिन है वो कोई और नहीं, प्रथा है। ये हम कभी नहीं होने देंगे कि रघु को लगे कि वह सही है। रघु को सोचने दो कि प्रथा गलत है और बुरी है, क्योंकि मृग, अगर वो यहाँ आ गई तो रघु उसी का। ऊपर से वो एक शेष नागिन है और हम दोनों के पास उतनी शक्तियां नहीं जितनी उसके पास है, तो वो नागलोक पे राज करेगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रघु भैया उसे यहाँ कभी नहीं आने देंगे, ठीक है? अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो यहाँ कभी ना आए और उसे यहाँ कोई आने भी ना दे। परजाई जी, मेरा फर्म कभी नहीं सुधर सकता। सारा दिन घोड़े पे सवार रहता है, हर काम जल्दबाजी में करता है। अरे मेरी प्यारी मम्मी जी, मैंने कब कहा इतनी जल्दी नहीं करने? लड्डू और उसके परिवार को आपने ही बुलाया था, मैंने थोड़ी ना बोला था इतनी लेट बुलाने।
ओ मेरे प्यारे भांजे जी, अब आप प्यार शेयर करते हो तो हमने खाने थे तो बुलाना ही सी ना। मम्मी जी, हम नैना भाभी के लिए अपनी साड़ी की शॉप से एक साड़ी ले ले। उस साड़ी में कितनी क्यूट लगेगी ना। अब बोलिए मेरी मेहर पुत्र, ऐसी साड़ी लेंगे बेटा, ऐसी साड़ी लेंगे कि सारे देखते रह जाएंगे। ओ सुन पुत्र, वो बगल वाले शर्मा जी है ना, जाके बोलो आज दुकान बंद रहेगी तो हम आज साड़ी नहीं देंगे, कल देंगे। वाओ, आपने तो वर्कआउट भी चालू कर दिया। ओह, आपने मेरी बात सीरियसली ले ली। क्या बहुत चबी दिखती हो। वैसे तो मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, लेकिन मैंने आपकी की है कि आप बहुत क्यूट लगती हो। तो आपको लगा होगा महर के तरह थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाए तो थोड़ा और क्यूट लगोगी, पर रॉन्ग। आपको मेरे जैसे स्लिम ट्रिम होने के लिए ना बहुत स्ट्रांग कंपटीशन करना पड़ेगा। मुझे छोटी ना समझना, कोई मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, मैं सबके लिए कंपटीशन हूँ। अरे आप ना वर्कआउट करते रहिए, पता नहीं इस बार ने थोड़ी स्लिम ट्रिम हो जाओ। और हाँ, मैं ना इस काम से आई थी कि ना आज का आपका लंच था मेरे घर पे, तो आप सीधा वर्कआउट करके मेरे घर पे आ जाना। और हाँ, वर्कआउट के चक्कर में थोड़ा सा मत खाना, पेट भर के खाना। हो गया, अब डिस्टर्ब मत करो। चाह वैसे आपको पता है आज ना एक प्रेडिक्शन हुई है। आज आसमान से एक तारा टूटने वाला है और कहते हैं टूटते हुए तारे को देख के है ना, अगर आप कोई भी विश मांगो ना वो पूरी हो जाती है। तो आप भी अपने लिए कोई विश मांग लेना, पूरी हो जाए शायद। ओह गॉड, एटीट्यूड तो देखो, जब देखो गुस्सा नाक पे होता है। कितनी खड़ूस है ये आंटी। ओ आसमान के तारों, मुझे नहीं पता कि मैं अपने लिए क्या विश मांगू, लेकिन हाँ, ये जो क्यूटी पाई गई है ना अभी गुस्से में अंदर, ये हमेशा ना ऐसे गुस्से में ही रहती है और रोती रहती है। और मैंने सुना है कि आसमान में भगवान रहते हैं। अगर सच में रहते हैं ना तो इनके लिए कोई ऐसा भेज दो जो इनका गुस्सा छू मंतर कर दे और इनके फेस में स्माइल ले आए। मैंने फैसला किया कि मैं धरती लोक जाऊंगा। यदि अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। धरती पे जो भी समस्या हो रही है उसका सामना मैं अकेला करूंगा। वो जो भी नागिन है जो हमारे नाग नागिनों को मार रही है उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं धरती पे जाके उसके सारे अत्याचार खत्म कर दूंगा। पापा, ये धरती लोक क्या होता है और आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? पापा, अब जहाँ भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम से जाना है और आप वहाँ नहीं आ सकते। वो जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं। लेकिन पापा, धरती लोक होता क्या है? मुझे भी ये लोग देखना है। पापा, वहाँ क्या हमारे जैसे नाग और नागिन रहती है? नहीं, वहाँ नाग नागिन नहीं, इंसान होते हैं। और कुछ इंसान इतने खतरनाक होते हैं वो किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बेटी को कुछ भी हो। तो आप यहाँ मृगनयनी बुआ और त्रिशा माँ के साथ रहना। मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। जो मैं हमसे बात नहीं करती कट्टी। मृगनयनी, हम ऐसे रघु को धरती लोक पर अकेले नहीं जाने दे सकते। वो वहां जाके प्रथा से मिलेगा और मैं यहाँ चुपचाप नागलोक में बैठी रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं भी जाऊंगी रघु के साथ। भाई, ये रेड पिलो कवर किसने लगाया? लड्डू को तो ब्लू पसंद है ना, इसको हटाओ। आपने तो कल बोला था कि लड्डू दीदी आपकी फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रही है। इतनी सी है पर देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी है। रुक जा, रुक जा, रुक, रुक, रुक। क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स है, क्योंकि मैं सुपर गर्ल हूँ।
सॉरी मैडम। तुम ठीक तो हो ना? अरे वाह, आज रमदी कौन सी मेहर आई है कि एंग्री आंटी लविंग आंटी हो गई। मैं कोई लविंग शविंग नहीं हूँ, समझी? और तुम ना जरा आगे पीछे ऊपर नीचे देख के चला करो, समझी? जी ये आंटी तो बड़ी अजीब है, तो मुझे नहीं आती कुछ। उनके अंदर दो आंटी है, एक तो सबको डांटती रहती है और दूसरी सबकी जान बचाती रहती है। हाय फरम। हाय लड्डू। जी मामा जी मेहमान आ गए। चलो जी आ गए जी। ओए लड्डू पुत्र, ये मेरे गौतम भाई और ये सोनिया भाभी। आओ जी बैठो जी। नाश्ता लेके आ। मुझे तो इतना आइडिया है नहीं कि इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बातें करते हैं। मैं भी बस लड्डू से कुछ ही साल बड़ा हूँ और यूजुअली तो रिश्ते की बात करने घर के बड़े आते हैं और अब घर के बड़े तो हम ही हैं। ना जी आप टेंशन मत लो, आप फैमिली ना होते भी एक परिवार की तरह हो। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू। ओए परम पुत्र, अब सीधे सीधे दिल की बात बोलेगा या इसको दोस्ती बताता रहेगा? अरे मम्मी जी मैं और लड्डू। हाँ हाँ मतलब मैं सुन रही हूँ, मैं और लड्डू क्या? अरे क्या क्या क्या, इन दोनों को शादी करनी है। आप सब घर के बड़े हो, आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अगर मेरे पुत्र नु लड्डू पसंद है तो मैनू भी पसंद है। आंटी जी भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। ओ मुबारक हो जी, मुबारक हो। मुबारक जी। चलो जी मुंह मीठा करो सारे। लड्डू बहुत पसंद है ना, ये लो अच्छे से खा लो। लड्डू दीदी, शादी के बाद आप हमारे घर पे आओगे ना? तो चलो मैं आपको हमारा घर दिखा देती हूँ, चलो ना? हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है। आपकी बहन है, हमारे घर आ रही है, आपको भी तसल्ली कर लेनी चाहिए। आप भी देख लीजिए घर। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जी, अगर आप घर देखोगे तो ये हमारी खुशी है। जाओ बेटा इनको अच्छी तरह से घर दिखा दो। बल्लू तू भी आ जा। जाओ भी बल्लू। यहाँ कौन रहता है? यहाँ हमारे नए किराएदार रहते हैं, आपको मिलना है? मैं मिलाती हूँ।